अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। 3 दिन बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से आज। और हमारे यहाँ का मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। धूप तो निकली हुई है वैसे, बट ये है कि बर्फ़ अभी भी है स्टिल, क्योंकि परसों थोड़ी सी और बर्फ़बारी हो गई थी। और -4 अभी चल रहा है, फील्स लाइक -9 है। कल तक की टेम्परेचर बहुत अच्छा था, 3 दिन बहुत अच्छा रहा है। आज पता नहीं फिर क्या हो गया। तो खैर भाई, आज का व्लॉग होगा हमारी कुछ चीज़ों को डिस्कस करने के हवाले से, क्योंकि अभी रिसेंट कुछ मेरे पास ना बहुत दिनों से लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें यही चीज़ होती है, भाई हम क्या फ़िनलैंड हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा या हम कहीं और चले जाएं। या मुझसे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया है इंस्टाग्राम के थ्रू, और जिन्होंने किया है प्लीज़ वो कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा कि भाई किन किन ने मैंने उनको उनको रिप्लाई किया है नहीं किया है। अगर माजरत है उन लोगों से जिनका नहीं किया है, अगर वो दोबारा मुझे मैसेज कर दें तो मैं उनका रिप्लाई भी कर दूंगा। बट मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने सबको ही तकरीबन रिप्लाई किया है। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, तो मैं बता रहा था कि आप लोगों के जो कमेंट्स या मुझे मैसेजेस थे उसमें यही था कि यार फ़िनलैंड कैसा है, फ़िनलैंड बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए, ये यहाँ आना हमारा डिसीजन ठीक होगा या नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत सुनने को मिली। तो भाई वो उसी चीज़ के ऊपर आज मैं कुछ बातें करूँगा आप लोगों से। बट अभी मैं तैयार हो जाऊँ, और मुझे मेरी ट्रेन है अगले 15-20 मिनट में मेरी ट्रेन है, तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। फिर बीच में थोड़ा ब्रेक लेके मैं आप लोगों से ये बात करूँगा कि क्या वाकई ही फ़िनलैंड आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू कुछ सर्कमस्टांसेस, उसको देखते हुए मैं बात करूँगा, ज़ाहिर बात है। तो फ़िलहाल मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। चलो, और इस वीडियो को वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ओके भाई, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने एक सवाल है, बड़ा कॉमन सवाल है कि भाई क्या फ़िनलैंड हमारे लिए बेस्ट रहेगा या हम लोग फ़िनलैंड आ जाएं। ये इस तरह से लोगों ने मुझसे कुछ पूछा, या हम किसी और कंट्री को कंसिडर करें। तो भाई मेरा उन सब से एक ही जवाब है उन सब के लिए कि बिल्कुल आप ऐसा ना करें। देखें, जब मैं भी इवन जब फ़िनलैंड आ रहा था तो मेरे पास भी 3-4 ऑप्शंस थे, ठीक है। उसमें से फिर वो एलिमिनेट होते 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 आखिर में मेरे पास फ़िनलैंड बचा। उसकी कुछ वजूहात थी, ठीक है। एक तो जैसे मैं शायद पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ कि फ़िनलैंड आने की सबसे एक बड़ी वजहों में ये वजह भी थी कि मेरे दोस्त मौजूद थे यहाँ पे, तो मुझे थोड़ी सी एक सपोर्ट थी कि यार मुझे पता है कि मैं वहाँ बिल्कुल अकेला नहीं होऊंगा, तो मेरे दोस्त होंगे मेरे पास, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मतलब ऑब्वियसली एक तो स्वीडन मेरा था, ठीक है। उसके अलावा पहले सबसे पहले यूके था, फिर स्वीडन था, फिर आखिर में फ़िनलैंड हुआ, और फिर मैं यहाँ फ़िनलैंड आ गया। आप लोगों के पास देखें, आप लोगों का बजट, आप लोगों की जेब किस तरह किस कंट्री की इजाज़त देती है, ये सारी चीज़ें। इवन आपकी प्रायोरिटी लिस्ट एक बनाएं जिसमें कुछ कंट्रीज़ हों। अगर उसमें फ़िनलैंड पहले नंबर पे तो कोई इशू नहीं है, आप फ़िनलैंड भी अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल है। देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे जाने की सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम है वो ये है यहाँ की लैंग्वेज। आपको ऑलमोस्ट हर रीजन के अंदर एक डिफरेंट लैंग्वेज मिलेगी। नॉर्वे में नॉर्वेजन मिलेगी, स्वीडन में स्वीडिश मिलेगी, फिनलैंड में फिनिश मिलेगी, पोर्चुगल में पोर्चुगीज़ मिलेगी, इटली में इटालियन मिलेगी। हर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पे यूएस में इंग्लिश, कनाडा में इंग्लिश, यूके में इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश, न्यूजीलैंड में इंग्लिश, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है। तो वहाँ पे बहुत आसानी रहती है आपको जॉब्स वगैरह में, और इस तरह से है। क्योंकि यहाँ पे फ़िनलैंड में अभी मैं जो भी सिनेरियो के हिसाब से बताऊँ आपको, तो जो भी जॉब्स मैं ढूंढ रहा हूँ ना, अब चाहे उसमें कोर वो हो या ना हो, बट सबका जो है एक उनके एडवर्टाइजिंग में ज़रूर मेंशन होता है कि उनको फिनिश लैंग्वेज स्किल्स आनी चाहिए आप लोगों को। चाहे वो किसी भी, मैंने क्लीनिंग की जॉब से लेके बड़ी से बड़ी पोस्ट के ऊपर भी देखें तो वो आपको फिनिश लैंग्वेज स्किल्स की बड़ी अब वो चाहिए या नहीं चाहिए, अंदर जाके आपको उसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, ये मैटर नहीं करता। तो ये थोड़ा सा इशू रहता है। तो आप एक काम करें, मैं ये नहीं कहता कि फ़िनलैंड को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें अपनी लिस्ट से, या फ़िनलैंड को बिल्कुल प्रायोरिटी रखें। देखें, दूसरे ऑप्शन ज़रूर देखें कि आपके अपने हिसाब से कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी, कौन सी जगह आपको जाना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा। उसमें आप लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस दें, वहाँ के माहौल को भी प्रेफरेंस दें, वहाँ के इन्वामेंट को भी, क्लाइमेट जो है उसको भी प्रेफरेंस दें, क्योंकि हर जगह हर किसी के लिए नहीं बनी है। तो ये मेरी सब लोगों से, आप लोगों से गुजारिश रहेगी, जो भी जिन लोगों ने भी मुझसे ये सवाल पूछा
कि कदीर भाई हम जो है वो फ़िनलैंड के हम लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो देखिए ये मैं नहीं बता सकता, मेरे लिए फ़िनलैंड बेस्ट था, मैं फ़िनलैंड आ गया। मे बी पॉसिबल है आपके लिए फ़िनलैंड बेस्ट ना हो, या आपको यहाँ पे आके डिफ़िकल्टीज़ हों किसी भी तरह की, और आप कहें यार मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से लोग वापस भी गए हैं। मैं इस बात का भी गवाह हूँ, मैं जानता हूँ कि लोग यहाँ आके वापस चले गए हैं। तो कोशिश ये करें कि भाई आप लोग अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अपनी एक लिस्ट बनाएं, उसमें 2-3 बेस्ट कंट्रीज़ आप अपनी सेलेक्ट करें कि यार मैंने यहाँ जाना है। अब उसमें फ़िनलैंड पहले पे होता है, तीसरे पे होता है, डज़न्ट मैटर। आप अपने हिसाब से देखें कि यार मैं फॉर एग्जांपल पहले नंबर पे यूके है, यूके नहीं हुआ तो मैं फिर न्यूजीलैंड देखता हूँ, न्यूजीलैंड नहीं हुआ तो मैं ये देखता हूँ, और ये नहीं हुआ तो मैं ये देखता हूँ। तो ये कोशिश करें कि आप इस तरह की एक लिस्ट बनाएं, और फिर उसके अंदर आप खुद अपने आप को हिसाब करते हुए देखें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता, बट मेरे ख्याल से शायद फ़िनलैंड में इस वक्त रिसेशन चल रहा है, और मुझे नहीं पता ये ऑफिशियली तो नहीं है, मैं अपनी एक हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि ज़ाहिरी बात है लोगों का इनटेक बहुत हुआ हुआ है, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग। तो और इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, मैं नहीं लग रहा है यहाँ पे इस वक्त इतनी जॉब्स अवेलेबल है जितनी तेज़ी से बंदे यहाँ पे आ रहे हैं। तो सिर्फ ये ना करने लग जाएं कि जो सब कुछ कर रहे हैं सब लोग जा रहे हैं तो हम भी वहाँ जाएंगे। आप अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट कंट्रीज़ देखें, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतर होगा। जहाँ पे भी आपका रिस्क होगा, जहाँ पे अल्लाह ने आपके लिए जगह रखी होगी, वहाँ आपको वो पहुँचा ही देगा। ये सब लोगों से मेरी गुजारिश है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। मेरे पास इंडियन भाई भी बहुत सारों ने मैसेज किया है, पाकिस्तानियों ने भी बहुत मैसेजेस किए हैं। तो उसके हिसाब से यार आप अपनी प्रायोरिटीज़ को देखते हुए अपनी एक लिस्ट बनाइए। सिर्फ इस बेस के ऊपर फ़िनलैंड नहीं आइए कि मेरा ये भी जा रहा है तो मैं भी फ़िनलैंड चला जाता हूँ, नहीं, क्योंकि फ़िनलैंड के हालात थोड़े से सख्त है। ठीक है, तो खैर यहाँ तक मैं आज इस व्लॉग का एंड करूँगा। फिर मैं अपने काम कर रहा हूँ वैसे तो, बट मैंने सोचा आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है, धूप निकली हुई है और मज़ा आ रहा था। तो अभी तो खैर सूरज छुप गया है बादलों के पीछे, बट आज मौसम अच्छा था, ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने सोचा यहीं पे खड़े होकर एक छोटा सा आप लोगों के लिए वीडियो बना ली जाए। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, रखिएगा। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।